शिष संतापहारण सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरुवे नमः। रामाय गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परात् पर गुरुवे नमः। परमात्मा गुरुवे नमः। आत्मा गुरुवे नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव चरण गुरुदेव शरण गुरुदेव। श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते नमो नमस्ते। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। मोते कछु न बसाय। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक प्रातः स्मरण अनंत विभूषित परमाराध्य परम पूज्यपाद संत सद्गुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। व्यासपीठ पर विराजमान देवभूमि हरिद्वार से पधारे संत मत के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता परम पूज्य स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज के श्री चरणों में नमन। पावन मंचस्थ पूज्य साधु चरण विद्वज्जन सत्संग में उपस्थित परम सम्मान्य सत्संग प्रेमी सज्जनों भक्तिमती माताओं श्रद्धाए बहनों प्यारे बच्चों, हम आप इस संत मत के ज्ञान यज्ञ में जो 2 दिवसीय चल रहा है, आज दूसरे दिन की प्रथम पाली में उपस्थित है और परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज की रचित पावन ग्रंथ से प्रतिपाद विषय पर जो पाठ हुआ, हम आप पूर्व वक्ता महापुरुषों के मुखारबिंद से गुरु महिमा के ऊपर सुन रहे थे। वास्तविक में गुरु के बिना मनुष्य जीवन जो कहते हैं वो व्यर्था है, बेकार है। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन अंधकार में, अज्ञान में। इसलिए सद्गुरु की महिमा अनंत है। सद्गुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार। लोचन अनंत उघारिया अनंत दिखावा नहार। ऐसे सच्चे सद्गुरु के बारे में कहा उनकी महिमा अनंत अनंत है। इतना ही नहीं और कहा कि सब धरती कागज करो, लेखन सब बन रहा है। ये धरती को कागज और धरती पर जितना वृक्ष है सबका कलम। 7 समुद्र की मसी करो, 7 समुद्र में जितने पानी है उसका स्याही गुरु गुण लिखा न जाए। ऐसे सच्चे सद्गुरु जिसके अंदर कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं। सद्गुरु महाराज के पद में है ना कि सतगुरु सुख के सागर शुभ गुण आगर ज्ञान उजागर है। सद्गुरु ज्ञान उजागर, अंतरपथगामी। 'अंतरपथगामी' 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 'अंतरपथगामी'
अति निष्कामी अंतर्यामी। सच्चे सदगुरु क्या है? वो अंतरपथगामी होते हैं और अति निष्कामी है, जिसके अंदर कोई कामना नहीं, इच्छा नहीं, कोई विकार नहीं। जो काम क्रोध लोभ मद मत्सर में हम आप जलते रहते हैं, सामान्य जन जलते रहते हैं, ऐसा कोई विकार नहीं। और अंतर्यामी, सबके मन के बात को जानने वाले ऐसे सच्चे सदगुरु की महिमा बहुत है। और उनसे उनका जो बताए सतमार्ग है, उनका जो बताए हुए सदयुक्ति है, अगर उसको जानकर उनके आदेश उपदेश पर हम आप चलेंगे तो निश्चय ही गुरु तत्व का ज्ञान प्राप्त होगा, अज्ञान खत्म होगा। भी सुन रहे थे कि गुरुर ब्रह्मा और गुरुर विष्णु गुरुर्देवा महेश्वर। हम आप जो है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु। गुरु ब्रह्मा का काम है सृजन करना, सृष्टि बनाना, सृजन करना, और वह ब्रह्मा का काम गुरु ही करते हैं, जो शिष्य के हृदय में ज्ञान का सृजन करते हैं। और विष्णु का क्या काम है? पालन करना। तो वह काम सतगुरु करते हैं, तो सब तरह से हम आपकी रक्षा करते हैं। कहते हैं समरथ का शरणा लिया ताहि न चंपय काल, अपार ब्रह्म का ध्यान दर हो तन बंका बाल। ऐसे सच्चे सदगुरु की सदयुक्ति जानकर उस पार ब्रह्म का ध्यान करेंगे तो जीवन में जितने संकट है सब खत्म हो जाता है। और कहते हैं संहार का काम करते हैं महेश शंकर, और शंकर का भी काम सदगुरु करते हैं कि हमारे अज्ञानता को वह संहार करते हैं, विकार को खत्म करते हैं, अज्ञान को खत्म करते हैं। तो ये सारे काम गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, इसलिए महापुरुषों ने गुरु की माता बताई है, सब काम करते। हम आप दीपक जलाते हैं तो दीपक का जो है प्रकाश केवल कमरे भर है, जिस कमरे में जलाते उसी कमरे भर है। और यह रात्रि के लिए जो उजाला है, रात्रि को जो खत्म करने वाला सूर्य है, दिन कर देता है, प्रकाश पूरे संसार को प्रकाश दे रहा है। लेकिन जब वह छिप जाएगा फिर अंधकार हो जाएगा। लेकिन सच्चे सदगुरु जो है शिष्य के हृदय में वह ज्ञान कराता, वह प्रकाश कराता है कि वह 24 घंटा हरदम वह प्रकाशित रहता है। तो ऐसे सच्चे सदगुरु की महत्ता है, महिमा है। संसार में बहुत ऐसे ऐसे गुरु फिर रहे, रास्ते चलते जबरदस्ती पकड़ लेता है। अगर मान लो ये माला पहन लो, गुरु बना लो, तैसे तैसे गुरु करने से ऐसे तैसे बने रहेंगे। आप अपने बच्चे को अच्छे अच्छे शिक्षक के पास देते हैं कि पढ़ लिख कर या अच्छा ये नौकरी करेंगे, पद प्रतिष्ठा को पाएंगे, और ऐसे तैसे शिक्षक के पास देंगे तो क्या होगा? बच्चा जहाँ का तहाँ ही रहेगा, कोई विकास नहीं करेगा ज्ञान का। उसी तरह से अध्यात्म ज्ञान पाने के लिए सच्चे सदगुरु होना चाहिए। पान दिया, फूल दिया और दिया पैसा, 3 फूक दिया बाघ हो की भैंसा। संसार में ऐसे गुरु है नकली। आप सामान खरीदते हैं बाजार में, उसमें लिखा रहता है नकली से सावधान। जो ब्रांड, अच्छे ब्रांड के सामान लेते हैं आप, तो उसका नकल करने वाले बहुत, उसका कोई गारंटी नहीं।
इसी तरह से हम आपको जो तत्व ज्ञान करावे, जो परमात्मा का ज्ञान हम आपको करावे, ऐसे सच्चे सदगुरु की सानिध्य में अपना जीवन समर्पण करना चाहिए, तभी हमारा आपका कल्याण होगा। अंधे गुंगे गुरु घने, लंगड़े लोभी लाख, साहेब से परिचय नहीं काव बनावे साख। अभी सुन रहे थे प्रवक्ताओं से कि बहुत बहुत साखी बीजा, बहुत बड़ो कवि बन जाए, वाक ज्ञान में निपुण हो जाए, लेकिन वह साधन नहीं करता हो, ध्यान नहीं करता हो, सुमरन नहीं करता हो, आचरण सही नहीं हो, ऐसे गुरु को बिल्कुल त्याग देना चाहिए। हैं? ऐसे गुरु को बिल्कुल त्याग देना चाहिए, जिसका आचरण शुद्ध हो, जो सदाचार में पक्के हो, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार सो बचे हैं, परिपक्व हैं और साधन भजन करते हैं, नाद अनुसंधान बिंदु ध्यान जो करते हैं, ऐसे महापुरुष जो हैं गुरु लायक, उनको गुरु बनाना चाहिए। इसलिए सज्जनों, गुरु महाराज को सच्चे सदगुरु मिलने में बहुत कष्ट हुआ है। हम आप जानते हैं, जो पुराने सत्संगी है वह जानते, गुरु महाराज ने बहुत कष्ट सहकर, इस शरीर में बहुत कष्ट सहकर सच्चे सदगुरु की प्राप्ति की। कहाँ? मुरादाबाद है। हम लोग रहते हैं हरिद्वार में। मुरादाबाद जो है वहाँ से 100 किलोमीटर है, और यहाँ से कम से कम 1100 किलोमीटर है मुरादाबाद। और उस समय में यातायात की उतनी सुविधा नहीं। खोजत कहाँ गुरु मिल गए? मुरादाबाद। ऐसे सच्चे सदगुरु की सानिध्य में उन्होंने अपने को तपाया और बहुत तरह की परीक्षा ली। गुरु महाराज के जो गुरु थे संत, परम संत बाबा देवी साहब, गुरु महाराज कभी कभी भ्रमण करने का मौका मिला अपने गुरु बाबा देवी साहब के साथ में। तब जब भ्रमण करते करते शाम हो जाता था तो कहीं रुक जाते थे, कोई मंदिर में, कोई सार्वजनिक जगह, और फिर कहते जाइए पैसा लीजिए राशन लाइए। राशन ले आते थे। पहले तो ये चूल्हे पर लकड़ी पर भोजन बनता था, आजकल तो हो गया सभी सुविधाएं, तो सब सामान ले आते थे, लकड़ी, चावल, दाल, नमक, हल्दी जो भी है सब, और फिर बनाते थे, फिर खाते थे। पहले गुरु महाराज अपने गुरु परम संत बाबा देवी साहब को भोजन करा के फिर अपना बागर विश्राम कर देते, फिर चल देते थे। फिर अगले कहीं जाते थे, वहाँ रुकते थे, फिर पूछते थे कि कल आप जो सामान लिया राशन का, तो कुछ में उसमें बचा उचा कि नहीं? कहा कि सब कुछ बच गया, और जो बच गया मैं ले आया, लेकिन वहाँ पर अधजली लकड़ी छूट गई। तधजली लकड़ी कैसे छूट गए? कैसे आप साधु बनेंगे? डांट पड़ती है। गलती हो गई सरकार। गुरु महाराज क्षमा मांगते अपने गुरु परम संत बाबा देवी साहब से। फिर आगे जाते हैं, आगे भी वही सब कुछ लाए सामान, फिर बनाए। गुरु महाराज अपने परम संत बाबा देवी साहब गुरु की भोजन कराए, फिर आप आए, फिर विश्राम के, फिर सुबह चल दी। कहा फिर दूसरी जगह गए तो वहाँ भी पूछते हैं कि सामान वहाँ छूटा कुछ कि नहीं, कि सरकार कुछ नहीं छूटा। अधजली लकड़ी तो लिए भी और अधजला कोयला भी समेट कर आ गए। कहा कि आप साधु लायक बनने लायक हैं, इतना संग्रही है, यानी सब तरह से तपाते हैं अपने शिष्य को। आज जगत में, पूरी दुनिया में गुरु महाराज का ज्ञान, लाखों करोड़ों अनुयायी उनके बताए मार्ग पर जो है, कितने लोगों का कल्याण हुआ, कितने सत्संगियों का
जो कि जुआरी था, शराबी था, मांस मछली भक्षण करने वाला राक्षस था, सभी सत्संगी हो गए बहुत ऐसे ऐसे। तो ऐसे सच्चे सद्गुरु जो हम आपको सरल ढंग से मिल गए, उनके उस सदयुक्ति, उसका ज्ञान, तो ऐसे अवसर मौका को न खोने दें। अपने गुरु की मुताबिक अपने जीवन को उनके सतमार्ग पर रखेंगे तो निश्चय ही उस गुरु तत्व का ज्ञान प्राप्त होगा, परम कल्याण होगा। विशेष पूजपाठ से सुनेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।